जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि अपनी दुनिया में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ज़्यादा बिजी भी होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी नई कहानी का। ये मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्यार दुलार मेरे स्नेह मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मेरी कहानी को दे रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आप लोगों के कमेंट भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और उससे ही हमें एक नई कहानी लेकर आने का हौसला मिलता है। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से कि किस तरह से एक जो है ना मामूली किसान का भतीजा, है ना, मामूली मतलब कहना चाहिए मज़दूर ही है वो, जो खेती बिना खेती हर मज़दूर जो होती है ना, उनका बेटा भतीजा किस तरह से राजा बना। तो कहानी का ताना बाना बड़ा प्यारा है। कहानी जब आप सुनेंगे ना, आप अगर पूरे मन लगा कर, तो आपको ऐसा लगेगा कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ी है हमने या सुनी है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को कहानी बिल्कुल अपनी लगेगी, लेकिन थोड़ी सी ये हटकर है ना। तो मैंने ताना बाना कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन वो कहानी नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। एक गांव था, उस गांव में एक जमींदार था और उसी में एक चाचा और भतीजे रहते थे, जो कि उसके खेतों पर मजदूरी करते और अपना काम चलाते। लेकिन जो वो जमींदार था वो बड़ा कंजूस था। अब एक दिन कहने लगा कि चाचा, इस तरह से कैसे चलेगा भाई, हमें तो पेट भर को खाना भी नहीं मिलता है, ना मजूरी मिलती है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हम कहीं और चलें क्या? हमारे पास ढंग का घर भी नहीं है, देखिए हमारी तो झोपड़ी ही है, लोगों के तो महल बने हुए हैं। तो हम थोड़ी बाहर चल के मेहनत करेंगे तो कुछ कमा लेंगे, तो हमारा घर द्वार बन जाएगा। चाचा कहता है, बेटा जब तक हमारे पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं हो ना, हमें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हमें एक रोटी आधी रोटी जो यहाँ गाँव में मिल रही है, वहाँ जाकर तो हमें थोड़े दिन के लिए फाँका करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक हमारी अंटी में पैसा ना हो ना, बाहर जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दो दिन की तो जुगाड़ हो भोजन की, तभी तो चले। तो बोले कि मैं उसके पास नहीं जाता, वो घुड़कता है मुझे, उल्टी सीधी बोलता है, जाते ही मेरा उसको देख के ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मैं नहीं जाना चाहता। चाचा कहता, बेटा चल आजा मजदूरी करने, क्योंकि यदि हम मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? शाम का ही खाना हमारे पास नहीं है, हम तो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। किसी तरह से रमला, हाँ बिल्कुल सही है, किसी तरह से रमला चला जमींदार के यहाँ। जमींदार ने जैसे ही दरवाजे से देखा, देख के ही चिल्लाया, क्यों रे? और घड़ी देखा, क्यों रे, पूरे 5 मिनट लेट है, ठहर जा, आधे दिन की तनख्वाह काट लूँगा, आधे दिन की मजदूरी तेरी काट लूँगा। वो तो कहने लगा, मालिक मेरी मजदूरी मत काटो, मैं क्या करूँगा वैसे ही। तो बोले 5 मिनट लेट हूँ मैं, 5 मिनट ज़्यादा रुक जाऊँगा, मालिक मेरी पूरे दिन की मजदूरी मत काटो 5 मिनट के पीछे। लेकिन वो ऐसा था कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, उसने ठान लिया था कि काटूँगा तो काटूँगा। उसने बहुत मिन्नती बोले, क्या तुम मुझ पर एहसान करेगा 5 मिनट ज़्यादा रुकेगा तो? हाँ, जा अपना काम कर, आधे दिन की मजदूरी लेना और चले जाना, और 5 मिनट ज़्यादा तो तुझे रुकना पड़ेगा। ये तो तेरी सज़ा है कि तूने मुझे इंतज़ार करवाया ना, उसके लिए तेरे आधे दिन की जाएगी। काम तो पूरे दिन करेगा, करना है तो करना, नहीं तो आगे जा। लेकिन रमला की मजबूरी रहती है कि उसे काम करना है, क्योंकि शाम को घर पे थोड़ा सा अनाज लेके जाना उसे अपने खाने खुराक का। तो वो काम करता है मुँह मन मार के, और फिर शाम को आधे दिन की मजदूरी लेके घर जाता है। वो खूब पैर पटकता है, दरवाजे से ही पैर पटकना शुरू कर देता है, यहाँ वो फेंका वहाँ वो फेंका। जब खाना लेने गया तो दोनों चाचा भतीजे को पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि आधे दिन की मजदूरी से उनका खाना पूरे दिन का नहीं आया पेट भर। दोनों आधे आधे पेट खाए। और लेकिन ये देखिए कि किस्मत का खेला देखिए आपकी, किस तरह से किस्मत पलटनी रहती है। जब वो उसको पेट नहीं भरा उनका, तो वो कुछ बेचैन से हो गए, कुछ मायूस से हो गए। रात में नींद नहीं आई उनको, तो इधर उधर करवट बदलते बदलते बोले, चाचा नींद नहीं आ रही है? बोले हाँ, पेट में चूहे कूद रहे। बोले ऐसे करें, अब नींद नहीं आती है तो गर्मी वगैरह भी लगती है बहुत तेज़, नींद नहीं आती है तो सब गुण होते हैं,
तो बोले चलो बाहर चलते हैं थोड़े। तो वो दोनों ही अपनी झोपड़ी से थोड़े से बाहर आ गए। वैसे भी उनकी घास फूस की झोपड़ी थी, बाहर आ गए और खुला मैदान था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना घर ना मकान, कुछ भी नहीं था आसपास। लेकिन संयोग की बात देखिए कि उसी रात में बहुत तेज़ भूकंप आया उस गांव में और उनका पूरा गांव तहस नहस हो गया। मतलब कुछ बचा ही नहीं गांव में, पूरा गांव मिट गया। उनकी झोपड़ी भी मिट गई, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। बर्तन वगैरह जो गिलास कटोरी थी जिनमें रख कर वो भोजन करते थे वो भी गए, जिनमें बनाते थे, कुछ नहीं बचा। ये बहुत तेज़ रोने लगा कि क्या करूं, अब तो मेरा कैसे काम चलेगा। कहने लगी ऐसा करें, पूरा गांव तो हमारा मिट ही गया है और यहाँ तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, आसार सभी जगह ये दिख रहे हैं, कबाड़ कबाड़ कबाड़, और उसमें कोई भी नहीं बचा था। ये इसलिए बच गए थे क्योंकि ये दोनों खुले मैदान में थे। बस लुढ़क पुढ़क कर दोनों खड़े हो गए, चाचा भतीजे। ये गांव बोले चलते हैं, कहीं रोजी रोजगार कहीं मिलेगा। जब भगवान ने बचाया है तो भगवान हमको है ना जिंदगी भी दी है, तो हमें भोजन भी परमात्मा ज़रूर देगा। और ऐसा सोच के वो दोनों चल दिए। चलते चलते उन्होंने, रात हो गई, उनको रात हो गई तो वो फिर एक पेड़ के नीचे दोनों सो गए। उस पेड़ पर कुछ फल लगे थे, उन दोनों ने वो फल खाए और सुबह फिर चलना शुरू कर दिया। इस तरह से वो 3-4 दिन के सफ़र के बाद फल खाते, केवल फल खाया उन्होंने, अनाज नहीं खाया, केवल थोड़े बहुत जो फल मिल गए वो ही खाए। वो लोग चलते गए। फिर आखिर में उनको एक दिन ना बोले मामा अब तो मैं ना, मुझे बाहर डर लगता है, जंगल में बाहर सोने में मुझे बहुत डर लगता है, कहीं शेर वगैरह ना खा जाए। चाचा, हाँ चाचा मुझे बहुत डर लगता है, कहीं शेर वगैरह मुझे ना खा जाए। तो बोले अरे चुप कर, कोई शेर नहीं है, हमें परमात्मा ने बचाया है ना, हम रोजी रोटी की जुगाड़ हमारी हो ही जाएगी। वो चलते हैं, इतने में उन्हें देखा कि एक है ना, एक झोपड़ी ऐसी है जिसमें खाली है वो झोपड़ी, उसमें कोई नहीं, और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई रहता भी नहीं है। वो कहने लगा देखो चाचा, उधर कोई नहीं रहता है, वहाँ सो जाए आज की रात, कम से कम हम सुकून से तो सोएंगे, हमें डर के मारे नींद नहीं आती है बाहर खुले में। तो वो कहने लगा ठीक है। बोले रहने लायक तो नहीं है। अरे बोले रहने लायक नहीं है तो कर लेंगे। तो दोनों चाचा भतीजे उसकी सफाई करने लगे। सफाई करके उसको इतना कर लिया कि वो सो सकें। अपने अपने गमछे बिछा कर दोनों सो गए। दरवाजे में उन्होंने ऐसा कुछ आड़े ऐसे 2-3 कुछ लगा लिए, गट्टे वट्टे लकड़ी वकड़ी के पटिए बाहर से ढूंढकर, लकड़ी वकड़ी कि कुछ अंदर ना आ सके, इस तरह से उन्होंने दरवाज़ा उसका बना लिया कि कोई ना आए। गांव के लोग इस जगह बड़े जुगाड़ी होते हैं। उन्होंने जो घास होती है ना, उसकी रस्सी जैसी बनाई लकड़ियों को खड़े में और आड़े में, इस तरह से उनको बांधा लकड़ियों को खड़े में और आड़े में, हर ज्वाइंट पे वो बांधे थे चले गए। तो उससे उनका दरवाज़ा तैयार हो गया, उनको रख कर वो सो गए। बड़ी अच्छी नींद आई। अब उनके लिए रहने के लिए घर मिल गया। अब वो कहीं नहीं जाने वाले। बोले चाचा अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूँगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले लेकिन भूखे रहेंगे क्या? बोले नहीं, हम ऐसा करते हैं आसपास ढूंढ लेते हैं, अगर कुछ हमें मिल जाएगा ना कमाने की जुगाड़ तो हम यहीं कमाएंगे, हमें घर रहने के लिए मिल गया, बस अकेला पेट भरने को मिल जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं है। बोले ठीक है। अब वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा तो एक जमींदार के यहाँ पहुँचे। वो कहा कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी, हमने कई दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है, हमें कुछ काम हो तो दे दो। दोनों पहुँचे तो जमींदार के अंदर, देखो तुम्हारे लायक तो काम नहीं है बाबा, लेकिन ये जो लड़का है ना, इसको मैं काम पर रख सकता हूँ, मेरे खेत की रखवाली करता रहेगा और मेरे ढोर डंगर चराता रहेगा, इसको और क्या चाहिए? बोले हाँ हाँ। बोले लेकिन ऐसे खेत पर काम करने में मेहनत का काम होता है, तो ऐसा कर लो पहले तुम कुछ खा लो दोनों, उसके बाद चले जाना काम पर। तो वो जमींदार बड़ा भाला मानस था, उसने दोनों को पेट भर भोजन कराया और इसको काम पर भेज दिया।
तो काम पर भेज दिया। तो ये कहने लगा ठीक है। बोले चाचा तू कहाँ जाएगा? बोले मैं वहीं मिलूँगा झोपड़ी में अपनी, आ जाना तू काम करके। पेट दोनों के भरी गए थे उस दिन। ये तुरंत खा पी के अपने ढोर डंगर लेके खेतों की तरफ चला। वहीं जंगल में ढोर चरते रहे और ये खेत पर थोड़ा लकड़ी वकड़ी का थोड़ा ये थोड़ा वो कुछ काम करता रहा। बैलों को जो बंधे हुए थे उनको सानी वानी देना, हल वगैरह को सही करना, थोड़ा जंगल पे जो खेत पे जो मड़ैया बनी रहती है थोड़ा उसको साफ़ करना, थोड़ा थोड़ा काम वो करता रहा क्योंकि उसे काम करने की आदत थी। तो वो काम मक्कार तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, उसके बाद भी वो पूरे जी जान से काम कर रहा था। शाम को जब आया तो जमींदार ने उसे मजूरी दे दी रमला को। वो खुश हुआ कि कितना अच्छा भला आदमी है ये, इसने मुझे भोजन भी दिया और मजूरी भी दी। पुराने तो जमींदार ने तो हमें 5 मिनट देर अगर हो जाए तो आधे दिन की हमारी मजूरी काट ले, लेकिन इसने तो भोजन भी कराया और आधे दिन में ही पूरे दिन की मजूरी जो हमें दे दी। कितना अच्छा है ये गांव, बहुत अच्छा है, मैं यहीं रह जाता है। तो वो घर पहुंचा उधर झोपड़ी में। तो बोले ऐसा करें, अब कमाई हो ही गई है तो हम ऐसा करें मिट्टी का एक पत्थरों का एक चूल्हा बना लेते हैं, जंगल में लकड़ी की तो कोई कमी नहीं है, तो अपन यहीं भोजन पानी बना लेंगे। अब कमाई अपने को मिल ही गई है, रोज़गार मिल गया, घर मिल गया, और इंसान को क्या चाहिए। अब वो दोनों चाचा भतीजे बाज़ार निकले तो एक मिठाई की दुकान थी वहाँ, मिठाई वाले की। कहने लगा मामा मैं तो मिठाई खाऊंगा। बोले क्या खाएगा? बोले मैं ना बर्फ़ी खाऊंगा मावे की। बोले ठीक है। मचल गया कि नहीं मैं मामा मैं तो बर्फ़ी खाऊंगा। तो बोले ठीक है चलते हैं। दोनों गए, उससे पूछा हलवाई से कि भैया ये बर्फ़ी मावे वाली कितने की? बोले 1 रुपया की। अच्छा, बोले हाँ 1 रुपया की। हाँ। तो उसने दोनों ने बोले कितनी? बोले खा लो तुम्हें पेट भर। दोनों ने छक के कहने कितनी बढ़िया, कितना सस्ता गांव है ये, तो 1 रुपया में भरपेट मिठाई खाने को मिल गई। दोनों ने मिठाई खाई। दोनों ने आटा खरीदा, दाल खरीदी, आटे की वाले की दुकान पर गए तो आटा भी उनको कितने रुपए में मिला? 1 रुपये में मिला। फिर दाल वाले की दाल भी 1 रुपये में मिली। हरी मिर्ची 1 रुपये की ली उनने, आलू 1 रुपये के लिए उनने। अब वो जब कहने लगे हम है ना बनाएंगे काय पे, तवा तो ले लें और हांडी भी तो ले लें पानी भर के रखने के लिए, ये आटा सामान भी तो रखेंगे, हांडी में आटा भी रखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं 2 हांडी ले लेते हैं, एक में आटा रखा रहेगा और एक में पानी रखा रहेगा। वो छोटे छोटे 2-3 हम बर्तन ले लें कि हम बनाएंगे तो हम खाएंगे, काय में कढ़ाई में थोड़ी खा जाएंगे। बोले ठीक है चलो। अब वो कुम्हार के यहाँ गए। बोले ये बर्तन कितने का, ये हांडी कितने की? बोले 1 रुपया की। बोले ये छोटी हांडी कितने की? बोले 1 रुपये की। बोले ये तवा कितने का? बोला 1 रुपये का। बोले ये कटोरी, छोटी छोटी कटोरियाँ ये दिए टाइप की हैं जो, ये कितने की? बोले 1 रुपये की। तो कहने लगे दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि ये क्या। तो उस चाचा ने इशारा किया कि ले ले 1 रुपये में मिल रही है। उसने सब चीज़ दोनों ने ले ली। अब दोनों बाज़ार में फिर घूम रहे। वो कह रहे क्यों, कुछ अजीब सा नहीं है ये गांव, सब चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, सब चीज़ 1 रुपये में मिल रही है। मिठाई मिल गई, आलू भी, दाल भी, आटा भी और छोटा दिया भी और बड़ी हांडी भी। उनने कौतूहलवश और कुछ बड़े बड़े बर्तन भी पूछ लिए थे, सबका 1 रुपया। कहने लगे ऐसा करें अपन सुनार की दुकान पर चलें, वहाँ देखें क्या भाव है, क्या सामान है। सोनी के यहाँ गए तो बढ़िया सोनी की दुकान, बढ़िया सजी धजी खूब अच्छी। बोले क्यों ये सोने की अंगूठी कितने की? सोनी ने कहा 1 रुपये की। फिर उसने पूछा अच्छा ये चांदी की अंगूठी कितने की? तो सुनार कहने लगा 1 रुपये की। लड़के को कौतूहल बढ़ता गया, कहने लगा ये हीरे की अंगूठी कितने की? बोले 1 रुपये की। तो कहने लगा मामा मैं हीरे की अंगूठी ले लूँ? मैंने कभी ज़िंदगी में अपन तो सोच ही नहीं सकते थे कि हीरा
पहनेंगी, यहाँ तो 1 रुपये में हीरा मिल रहा है तो क्यों ना मैं पहन लूँ। बोले पहन ले। तो उसने हीरे की अंगूठी ले ली और सोनी से ये पूछा कि ये बताओ, सोना चांदी और हीरा एक ही भाव कैसे हो सकता है? तुमको घाटा नहीं हो रहा? हमारे यहाँ तो अलग अलग रेट है। हम हीरे के बारे में और सोने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। और ये बर्तन भी अगर हम तो 1 महीने की कमाई लगा देते तब इतने बर्तन आते, तुम्हारे यहाँ तो कुछ सिक्कों में ही आ गए। बोले हमारे यहाँ है ना ऐसा ही रिवाज है, हमारे राजा का ऐसा कहना है कि बराबरी होनी चाहिए सबके बीच में, तो हर चीज़ 1 ही रुपये की होनी चाहिए। कुछ भी खरीद लो 1 ही रुपये में मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप यहाँ से ले जाकर बेच नहीं सकते, आप यहाँ का सामान यहीं यूज करोगे। आप सोचो कि यहाँ से 1 रुपये में लेकर और आप बाहर बेच के आए ज़्यादा में तो आपको सज़ा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस गांव में रहकर आनंद उठा सकते हो 1 रुपये में। दोनों खुश। कहने लगा चाचा कितनी अच्छी गाँव, कितनी अच्छी बात है, यहाँ तो सब चीज़ सस्ती सस्ती है, 1 रुपये में सब चीज़ है। वो कहने लगा भतीजे गड़बड़ है, गड़बड़ जरूर। यहाँ का राजा पगलेट है, पगला है, पगला होगा, बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। बोले क्यों? कह रहे जिसको सोने में और हीरे में और आटे में और नमक में, मिट्टी भी वही भाव, सोना भी वही भाव और हीरा भी वही भाव, ऐसा होता है क्या? मिठाई भी वही भाव और मिट्टी भी वही भाव, तरकारी भी वही भाव तो आटा दाल भी वही भाव। बोले यहाँ तो 1 रुपये से ज़्यादा का कुछ मिलता ही नहीं है। कहने लगा गड़बड़ है, अपन चले यहाँ से। तो वो कहने लगा नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं मकान बनाऊँगा। सेठ जी ने काम दे दिया है, बढ़िया दिन भर के 25 रुपया देते हैं और 1 रुपये में मेरा गुजारा हो जाएगा, 1 रुपये में मैं सब कुछ खरीद लूँगा। बोले अरे मैं तो अच्छा बढ़िया ऐसा मकान बनाऊँगा जैसा दुनिया में कभी किसी ने देखा ही ना हो, मेरे गांव वालों ने तो कम से कम ना देखा हो। इतना अच्छा मकान बनाऊँगा। तुम मामा जलते हो तो जलते रहो मेरे से, मैं तो यहीं रहूँगा। उसने बहुत रोका, चाचा ने बहुत रोका कि नहीं भतीजे ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो मूर्ख है, वो मूर्ख राजा के राज में नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहने लगा अरे तुम चाहो जो, मैं तो चला, मैं तो नहीं रुकूंगा। तो चाचा चला गया, भतीजा वहीं रुक गया। बढ़िया कमाता, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करता, मिठाई खाता, सब। तो वो तंदुरुस्त भी हो चला था थोड़ा थोड़ा खा पी कर, है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं, अच्छे 20-25 रुपया रोज़ कमाता, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया खर्च करता, 1 रुपये में जितना ही चाहे आटा ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा खूब आलीशान मकान बना कर रहने लगा। अब हुआ ये कि एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, एक दूसरे व्यक्ति को पकड़कर, और कहने लगा कि साहब इसने मेरी बकरी चुराई है, ये चोर है, इसको सज़ा दे दो। बोले अच्छा। बोले किसने बताया तुझे कि इसने बकरी चुराई तेरी? कि साहब इसने बकरी चुराई है, मैंने इसके घर जाके देख ली कि बकरी खड़ी है और वो मेरी बकरी है। बोले क्या सबूत है तेरी बकरी है? बोले मैंने बकरी में है ना, बकरी के कान में छेद के एक बाली डाल रखी है, वही बकरी मेरी इसके यहाँ है। मैं थोड़ा बाहर चला गया था घर से कुछ, तो ये उतने में मेरी बकरी लेके चला गया। तो राजा कहने लगा साले ऐसे कोई जाता है क्या? तुझे सज़ा दी जाएगी, फांसी की सज़ा दी जाएगी तुझे। बोले मुझे किस बात की सज़ा? मैं तो ये लेकर आया हूँ बकरी चोर। बोले नहीं नहीं नहीं, इसने तूने ढंग से क्यों नहीं बांधी थी? अगर तूने ढंग से बांधी होती तो इसको क्या ज़रूरत थी कि ये बकरी चुरा लेता? कैसे चुरा लेता? ज़रूर इसमें तेरी ही गलती है पूरी पूरी। तू हमारे राज में चोरी को बढ़ावा दे रहा है, बाहर सामान रख कर, बाहर ढोर बछिया बांध कर। तू कभी जा रहा था तो तुझे घर में अंदर रख के जाना था बकरी को। तो अब क्या बोले, वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी। बोले तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब क्या करे? फांसी देने को जब गए तो देखा तो वो जो व्यक्ति था फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आया। राजा परेशान, कहने लगा क्यों?
ये फंदा क्यों नहीं आ रहा है? बोले गुरुजी फंदा बड़ा है, आएगा नहीं। बोले अच्छा तो क्या किया जाए? तो जो जल्लाद होता है ना, जो फंदा ताकि अल्लाह दूसरा व्यक्ति लाओ, उसको सजा होगी। राजा कहने लगा हाँ सही कह रहे हैं, अब न्याय तो होना चाहिए, न्याय तो होगा। बकरी की चोरी हुई है हमारे राज में, चोरी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, न्याय होना चाहिए। मंत्री से कहा कि जाओ ये फंदा लेकर जाओ, फांसी का फंदा, और जिस व्यक्ति के गले में ये फंदा आ जाए उसको ले आओ, अपन न्याय करेंगे। तो मंत्री जी फांसी का फंदा लेके चले, बाजार में गए, वो सबके गले में फंदा डाल डाल के देखते, उसको फंदा डाल देखकर सब घबराए, जिसके गले में ना आए तो बड़ा खुशी हो जाए। सब समझ गए थे कि आज किसी को फांसी की सज़ा होने वाली है, क्योंकि लगता है फंदा या तो छोटा है या बड़ा है। उस बात से सब जानते थे इस राजा की बात को। अब है ना, ये जब ही मजूरी करके बाहर जा रहा था घर अपने, है ना, तो इसके गले में डाला मंत्री जी ने फंदा। फंदा हो गया फिट कि नटा मिल गया मिल गया मिल गया, फांसी के लिए गला मिल गया। क्या फांसी के लिए गला? मैंने किया क्या है? बोले कुछ नहीं, ये फंदा तुम्हारे गले में आ गया तो तुम्हें फांसी होगी, क्योंकि राजा को न्याय करना है। बोले ऐसा कैसा न्याय करना है, मैंने किया क्या है? मेरा अपराध तो बताओ। मैं तो सीधा साधा जमींदार के यहाँ मजदूरी करता हूँ, ढोर बछिया चराता हूँ, उनके खेतों में काम करता हूँ और अपने घर में रहता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं, वो यहाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फंदा तुम्हें आ गया मतलब न्याय होगा, अन्याय हुआ है तो न्याय तो होगा और फांसी तो होगी। राजा आज्ञा हो गई है कि फांसी की सज़ा दी जाए, अब फांसी तो होगी। इसको ले जाया गया, इसने बहुत गिड़गिड़ाया, पूछा राजा जी मेरा अपराध क्या है, लेकिन कुछ नहीं बता पाए वो। बोले कि कब होगी? बोले ऐसा करेंगे 2 दिन बाद तुम्हें फांसी होगी। अब चूँकि बाज़ार में से इसको ले गए थे, तो इसके जो चाचा के जानकार इसने देख लिया था, तो चाचा का जानकार उनके पुराने गांव गया और उससे कहा कि तुम्हारे भतीजे को फांसी हो जाएगी। बोले क्यों? कि वो राज जैसा ही है, वो शहर है जो गांव है ना, वो ऐसा ही है कि न्याय होना चाहिए। तुम्हारे कुछ नहीं किया, लेकिन फांसी का फंदा है ना इसके गले के नाप का था, इसलिए फांसी दी जाएगी। चाचा को बड़ी चिंता हुई। चाचा गया तो मिलने, बोले हमें मिलना है, तुम्हारे कैदी से मिले। और चाचा ने उससे कहा सुन, बोले मुझे बचा ले चाचा, बचा ले मुझे, चाचा बचा ले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तेरी बात नहीं मानी, बचा ले। तो बोले चुन रमला, चुपचाप रहे, कल फांसी का दिन है और जो मैं कह रहा हूँ वही तू करना है ना, और बाकी सब छोड़ दे। बोले मैं आऊँगा और मैं कहूँगा मुझे फांसी दे दो फांसी के टाइम पे। बोले चाचा तुम क्यों फांसी लोगे, तुमने क्या किया है, तुम तो उस गांव में थे। बोले तू चुप, अगर बचना है तो जो मैं कह रहा हूँ वही कर, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा मुझे फांसी दो, तो तू मुझे हटा करके बस ये कहना कि मुझे फांसी दो, हमें ऐसा ही एक्टिंग करेंगे और बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। अब वो गए दूसरे दिन आ गया, वो फांसी की तैयारी हो ही रही थी, इतने में आ गया। बोले महाराज 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 कृपा करो कृपा करो कृपा करो। चच्चा आ गए इतने में। बोले क्या? बोले इसको हटा के मुझे फांसी दे दो। उसको हटा दिया, धकिया दिया भतीजे को। बोले मुझे फांसी दे दो। खड़ा हो गया चच्चा, मुझे फांसी दे दो। भतीजा आया, उसको हटा के बोले मुझे फांसी दे दो। दोनों इस तरह से कम 1 घंटा इन दोनों ने पकड़ किया। नहीं नहीं, बोले चच्चा मुझे जाने दो। चच्चा ये कहे मैं बड़ा हूँ ना, मैं जाऊँगा। भतीजा ये कि मैं लाडला हूँ ना, मैं जाऊँगा। तुम नहीं चाहते क्या? मैं लाडला हूँ, मैं जाऊँगा। वो कहे मैं बड़ा हूँ, मैं जाऊँगा। राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहला सा चुप, क्या मचा रखी है, मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। तो चच्चा चतुर थे, उन्हें तो पता ही था कि क्या करना है ना। कहने लगे ऐसी बात है कि आज पुष्य नक्षत्र है और ऐसा है ना 1000 साल में आता है। आज जो भी फांसी के द्वारा मरेगा ना, उसको बहुत बड़ा इंद्र पद दिया जाएगा, वो इंद्रासन लेगा। तो मैं जाना चाहता हूँ और ये बात मेरा भतीजा जानता है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे जाने दो, लेकिन मैं बड़ा हूँ तो मैं जा रहा हूँ कि मैं राज करूँ और ये मेरे यहाँ रहे
बढ़िया आकर आराम से जब अपनी पूरी जीवन लीला करके आए तो वहाँ मेरे यहाँ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजा कहने लगा अच्छा ये बात है, आज इंद्रासन मिलेगा? बोले हाँ। बोले हड़प, मैं इस गांव का राजा हूँ, इंद्रासन मुझे मिलना चाहिए। तभी वहाँ मंत्री के लग हुजूर मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलामी करता रहा, मुझे जाने दो, मैं इंद्रासन ले लूँ। चुप। बोले तू चुप, जो है वही बना रहे, तू मंत्री है मंत्री बना रहे। मेरी आज्ञा है कि फांसी मुझे दी जाए, मैं जल्दी से जल्दी चढ़ना चाहता हूँ, अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी तो तलवार से मौत के घाट उतरवा दूंगा। तो और कहने लगा मेरा आदेश है कि इस लड़के की वजह से है ना मुझे क्या मिला है इंद्रासन मिल रहा है। अगर मैंने इस लड़के को नहीं पकड़ा होता तो ये इंद्रासन नहीं मिलता मुझे। तो जो इस राज्य का जो है ना, तू मंत्री ही रहना, और जो इस राज्य का राजा है ना इस गांव का, ये लड़का बनेगा रमला। और राजा खुशी खुशी सबको हटाकर चाचा भतीजे को हटाकर खुद खड़ा हुआ और जल्लादों को आदेश दिया फांसी दे दी जाए। जल्लादों ने देर नहीं की, फांसी दे दी। रमला को तुरंत राजगद्दी पर बिठा दिया गया। राजगद्दी पर बैठते ही रमला ने न्यायपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। जो जैसा भाव था उसका वैसा भाव लगाया उसने। अब वो नहीं रही कि हर चीज़ 1 रुपये में अब नहीं बिकती थी। अब जैसा पूरे देश में व्यापार चल रहा था, जो जिस योग्य था, जिसकी कीमत जितनी थी, रमला ने उतनी कीमत तय की। अब वो घर छोड़कर राजमहल में रहने लगा। तो इस तरह से ये थी कहानी एक छोटे से गरीब मजदूर किसान की राजा बनने की कहानी। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? और कहीं ना कहीं मेल खा रही है किसी कहानी से, उस किस कहानी से मेल खा रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा, देखेंगे आप लोग कहानियाँ पढ़ते हैं कि नहीं।